गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा चौहान। आज का टॉपिक है जीएसटी काउंसिल। हमने इससे पहले इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी एंड एसपीएससी कंप्लीट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। आई थिंक दिस इज़ द फोर्थ वीडियो जिसमें हम जीएसटी काउंसिल पढ़ेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो जीएसटी काउंसिल इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी काउंसिल एस्टेब्लिश्ड हुई थी या जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 पेड द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। ओके, अंडर 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 paved the way for the introduction of a new tax regime, that is GST. द अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल। क्या किया है इसने? एक आर्टिकल इंसर्ट किया है विच इज आर्टिकल 279A। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 279A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल क्या करता है? दिस आर्टिकल एम्पावर द प्रेसिडेंट, इट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर। ठीक है, थ्रू दिस आर्टिकल जीएसटी काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट होता है। 101 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2016 में, उससे जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसने एम्पावर किया था आर्टिकल 279A को, इसको इंसर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने एम्पावर किया प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर। ठीक है, सेक्रेटेरिएट का है। द सेक्रेटेरिएट of the council is located at New Delhi। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ओके, द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल। कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल, द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी। ओके, काउंसिल की कंपोजिशन क्या है? द काउंसिल इज अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। काउंसिल जो है एक फॉरम है, जॉइंट फॉरम में, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के मेंबर्स होते हैं। अब देखते हैं हम काउंसिल की कंपोजिशन क्या है। इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो चेयरपर्सन होता है। हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन मैम। शी एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, the minister in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each state government। सारी स्टेट गवर्नमेंट से एक एक मिनिस्टर आएगा जिसको ये नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, काउंसिल कैसे वर्क करती है? 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इज द क्वोरम फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग। अगर 10 मेंबर हैं तो मीटिंग कंडक्ट करने के लिए 5 मेंबर की नेसेसिटी है। ठीक है, 5 मेंबर्स चाहिए। एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज टू बी टेकन बाय अ मेजॉरिटी। कैसे लिया जाएगा डिसीजन? बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, every decision of the council is to be taken by a majority of not less than 3/4। अगर 10 है, 10th का 3/4 क्या होगा? कितना होगा? 7.5 अराउंड 8। ठीक है, अगर 12 है तो 9। एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज टू बी टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वोट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 3/4 होना चाहिए फॉर टेकिंग एनी डिसीजन। ओके, कंपोजिशन हमने पढ़ लिया। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन की तरह होंगी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। और हर एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिस्टर जो फाइनेंस और टैक्सेशन या किसी और मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। क्वोरम कितना होगा? 1/2 का। और डिसीजन किससे लिया जाएगा? 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, आर्टिकल याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 279A।
एंड द अमेंडमेंट एक्ट 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 जिससे जीएसटी आया था. थैंक यू. दिस इज़ ऑल अबाउट जीएसटी काउंसिल. छोटा सा ही टॉपिक था. थैंक यू.